खूबसूरत हूं। मैंने वो लड़की को बोला तू मेडिटेशन के मार्ग में आई है, तू ध्यान के मार्ग में आई है, देख तू कितनी सुंदर है, कितने अच्छे मार्ग में आई है। इतने अच्छे मार्ग में तेरी बहन नहीं आई, तू बहुत सुंदर है इसीलिए तो इस मार्ग में आई है। देखिए एक ऐसी बात जो आपके मन के अंदर है, आपने किसी को नहीं बताई है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा घातक है। वो लड़की ने वो बात अनुभव की थी, मां को भी नहीं बताई थी, बाप को भी नहीं बताई थी। शिकायत ही माँ बाप से थी तो किससे करेगी। तो इसलिए वो बात जैसे उसने बताई उसके अंदर का सब टेंशन निकल गया और निकलने के बाद में रिलैक्स हो गई और रिलैक्स होने में हमने एक अच्छे अनुभव को प्राप्त किया। वो लड़की को बोला अब तू बाहर जा, तेरे माँ को अंदर भेज। जैसे माँ अंदर आई, माँ को मैं बोला तुम्हारी लड़की के लिए गुरु मंत्र दे रहा हूं, आज से उस मंत्र का जाप करो, 3 महीने में तुम्हारी लड़की ठीक हो जाएगी। बोले क्या? मैंने बोला तुम्हारी लड़की कोई सा भी कपड़ा पहन के बाहर जाए, जब वो बाहर जा रही तब तुम बोलना तो कितनी सुंदर लगती नहीं ड्रेस में, बस इतना आप बोलना हो, 3 महीने में तुम्हारी लड़की ठीक हो जाएगी। वो लड़की 1 महीने में ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि वो अनुभव करती थी कि मैं सुंदर नहीं हूं। जब माँ बार बार उसकी तारीफ करती थी, तू कितनी सुंदर दिखती है, तू कितनी सुंदर दिखती है, तो वो अनुभव करने लगे कि मैं सुंदर दिखती हूँ। देखिए ये आत्मा की सुंदरता की बात है। ये बाहरी सुंदरता कोई लेना देना नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये सत्य नहीं है। कई बार ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो आप देखेंगे उनका चेहरा देखते हुए आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनके कर्म इतने अच्छे रहते हैं, उनके काम इतने अच्छे रहते हैं कि उन काम के कारण उनकी पूजा होती है। ऐसे एक स्त्री को मैं जानता हूं जो दूसरे के दरवाजे आके भीख मांगती थी। आपके यहाँ अगर लड़की पैदा हुई तो आपके यहाँ से 51 रुपए लेके जाएगी, आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ आपके यहाँ से 101 रुपए लेके जाएगी। ऐसा भीख मांग मांग के इकट्ठा करके उसने एक बहुत बड़ा एक विद्यालय खड़ा किया है। आज उस बदसूरत औरत की वहां पे प्रतिमा लगी हुई है। देखिए मतलब जिसका चेहरा देख के लोग घृणा करते हुए गालियां देते थे, उसको मालूम था कि गालियां देते हैं, वो बोले ये मेरे लिए कहां ले रही हूं, ये गालियां भी दे रहे हैं तो वो उसके लिए, उस परमात्मा के लिए जिसके लिए मैं कार्य कर रही हूं, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करती। तो देखिए मतलब आपका शरीर कुछ भी हो, आपका रूप कुछ भी हो, आपकी आत्मा शुद्ध होना चाहिए, आपकी आत्मा पवित्र होना चाहिए। आपकी आत्मा क्या है वो महत्वपूर्ण है। शरीर तो नाशवान है, रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आपके साथ में आपकी आत्मा रहना चाहिए। वो शुद्ध करो, वो पवित्र करो और वो आत्मीय भाव पैदा करो, जिसमें हिंदी में शब्द है आत्मज। आत्मज यानी जिसका जन्म आत्मा से हुआ है। तो आप लोग सब आत्मा हैं, आपके अंदर ऐसे रिलेशन होना चाहिए, आपके अंदर संबंध होना चाहिए, क्योंकि आपका जन्म आत्मा से हुआ है, आपका जन्म शरीर से नहीं हुआ। कुंडली शक्ति जब जागृत होती है, जागृत होने के बाद में आपकी आत्मा को जन्म देती है। जब आपकी आत्मा जन्म हुई है इसका मतलब आप आपस में आत्मज होना चाहिए, आपके रिलेशन अच्छे होना चाहिए। आप जैसे ही मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, आप देखेंगे आपके आपस में संबंध अच्छे हो गए, घनिष्ठ संबंध हो गए। देखिए मेरे को यहाँ आए 1 साल भी नहीं हुआ है, मैं गए संक्रांति को आया था, लेकिन साल भर में कई फैमिली है, कई परिवार हैं, सैकड़ों परिवारों से मेरे आत्मीय संबंध हो गए। क्या कारण है? कुछ नहीं, साल भर में कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि ये आत्मा का संबंध है, ये आंतरिक संबंध है, बाहरी कुछ दिखावा नहीं है। कोई प्रेम नाटकीय नहीं है, जो कुछ भाव है वो आंतरिक भाव है, अंदर का भाव है, अंदर से फील करते हैं, उसी की अभिव्यक्ति बाहर आती है, कोई नाटकीयता नहीं है। और जीवन में ये नाटकीयता आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगी। परमेश्वर की शक्ति प्रेम की शक्ति है, प्रेम की शक्ति जोड़ती है, वो कलेक्टिविटी में है। जितने आप आत्मीयता फील करेंगे उतनी आपकी प्रोग्रेस होगी, उतनी आपकी प्रगति होगी। दूसरों के दोषों की तरफ से चित्त निकालिए, सारा अटेंशन अब आपके अंदर लाइए और अंदर लाइए, आगे ही प्रोग्रेस है, आगे ही प्रगति है। आपके अंदर एक आत्मीय भाव निर्माण होना चाहिए, आपके अंदर की आत्मीयता झलकना चाहिए। आप मेडिटेशन करते हैं, पता लगना चाहिए कि आप मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप शांत चित्त होना चाहिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत आपके परिवार से होना चाहिए, आपके फैमिली से होना चाहिए। आप बाहर कितना मुस्कुरा करके बिजनेस करते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप घर के अंदर कैसे 12 बजे रहते आपके चेहरे पे, वो महत्वपूर्ण है, वो सच है, वो सत्य है। कई मार्केटिंग में मैनेजर रहते हैं, बाहर जाके खुश होकर हंस के बात करेंगे, पार्टनर से बहुत प्रेम से बात करेंगे, घर के आएंगे जो गालियां देना चालू करेंगे, पत्नी को गालियां देंगे, लड़के को गालियां देंगे। ये आपका सत्य स्वरूप है, सच स्वरूप है। इस स्वरूप को देखिए, ये बाहरी नाटकीयता है आपकी। बाहर आप बिजनेस के लिए लोगों को खुश करने के लिए खुशी खुशी से बात करते हैं। वो आंतरिक खुशी आपके अंदर निर्माण होने की है, वो आंतरिक खुशी आपके स्वजनों के अंदर बांटने की है। आपके आसपास के स्वजन अगर खुश है, प्रसन्न है, तो ही आप आपके जीवन में सक्सेसफुल है, सफल है। नहीं तो ये भौतिक सफलता आपके कोई काम की नहीं है। आपके अंदर की सफलता वो है जो आपके आत्मीय जन फील करते हैं, आपके आसपास के फील करते हैं, आपकी पत्नी फील करती है, आपका पति फील करता है, आपके बच्चे फील करते हैं। वो क्या अनुभव करते हैं वो महत्वपूर्ण है।
क्योंकि वही आपके साथ में रहने वाले हैं। आपकी पार्टियां आपके साथ रहने वाले नहीं है। आज एक पार्टी रहेगी, कल दूसरी पार्टी रहेगी। आपके बिजनेस डील वो एक शाश्वत नहीं है, बदलते रहेंगे, चेंज होते जाएंगे। लेकिन आपके अंदर की ये जो चीज है ये परमानेंट है, ये सत्य है। इसी को संभाल के रखो, इसी को वृद्धिगत करो, इसी को बढ़ाओ, यही आपके साथ में रहेगा। आज से हम मेडिटेशन करने के लिए जा रहे हैं। आज से हम ध्यान शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जो ध्यान आपको रेगुलर करने का है, उसके अंदर कुछ बदलाव है, कुछ चेंज है, वो आज हम आपको बताएंगे। उसी के अंदर आपको आपका ध्यान करने का है। रोज जैसे नमस्कार करते हैं वैसे नमस्कार करेंगे। रोज जैसे दोनों हाथ रख के भूमि माता को प्रार्थना करते हैं वैसे ही भूमि माता को प्रार्थना करेंगे। रोज आकाश की तरफ हाथ करके जैसे आकाश देवता को प्रार्थना करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन ये करने के बाद आज एक नई चीज इसके अंदर जोड़ी जा रही है। आप इस मेडिटेशन करते समय भी आपको बीच बीच में विचार आ रहे थे। विचार आ रहे थे मतलब कहीं तो भी आपका लीवर गर्म है। देखिए मेडिटेशन के अंदर, ध्यान के अंदर जब कोई व्यक्ति आके मेरे को ध्यान की बात करता है, सबसे पहले मैं उसके लीवर को देखता हूं। लीवर की स्थिति क्या है। जो आदमी मेडिटेशन करता है, जो आदमी ध्यान करता है, उसका लीवर एकदम ठंडा रहता है, वो आदमी एकदम संतुष्ट रहता है। तो आपका लीवर अगर गर्म है तो आपको विचार आएंगे। और जिस व्यक्ति का मेडिटेशन के अंदर विचार आ रहे हैं, इसका मतलब उसका चित्त एकाग्र नहीं हो रहा है। और जिसका चित्त एकाग्र नहीं हो रहा है उसका कोई काम में भी एकाग्रता नहीं होगी। इसलिए काम में एकाग्रता होने के लिए आपका लीवर ठंडा होना आवश्यक है। आज से उस लीवर को हम जोड़ने जा रहे हैं। पहले लीवर की स्थिति देख लीजिए। शारीरिक स्थिति है कि आपका जो राइट साइड है, आपका जो दाहिना भाग है, आपका जो यमुना भाग है, उसके साइड में ये जो आखिरी पसली है, ये आखिरी पसली आपके लीवर को ओवरलैप करती है। मतलब लीवर के ऊपर आधी पसली चढ़ी हुई रहती है। तो यहां पे आपका लीवर का स्थान है। ये जो स्थान है ये आपके लीवर का स्थान है। अब आपको आपका लेफ्ट हैंड इस यहां पे रखने का है, इस प्रकार से। मतलब आपके लीवर के ऊपर आपका लेफ्ट हैंड रखने का है। एक थोड़ी मोटी बात समझ लो कि मतलब ये पार्ट गर्म है और ये पार्ट ठंडा है। ठंडे पार्ट से गर्म पार्ट को ठंडा करने का। तो आपको आपका लेफ्ट हैंड यहाँ पे लीवर पे रखने का है और आपका चित्त भी आपको लीवर पे रखने का है। उसके बाद में राइट हैंड लीवर पे रखने का है। और जब राइट हैंड लीवर पे रखेंगे तब आप कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे दांडी में बैठे हुए हैं और उसके बाद में एक चंद्रमा की कल्पना कीजिए कि आप पूर्णमासी की रात है, उस पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा आपको दिख रहा है। ऐसे पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में आप दांडी के अंदर मेडिटेशन करने के लिए बैठे हुए हैं, समुद्र किनारे बैठे हुए हैं। और ऐसे समुद्र किनारे जब आप बैठे हुए हैं तब आप कल्पना कीजिए और चंद्र देवता के शरण में जाइए, तो आप देखेंगे कि उसके वाइब्रेशन से, उसके चैतन्य से आपका लीवर ठंडा होना चालू हो गया है। उसको प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे आपका लीवर ठंडा होना चालू हो गया है। और ऐसे दोनों हाथ रख के आपको प्रार्थना करने की है। और ये प्रार्थना करने के बाद आपको फिर आपका राइट हैंड आपके नाभि पे रखने का है, जैसे रोज रखते हैं वैसे। फिर आपका लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखने का है। और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड यहां रखेंगे तुरंत आपको मालूम होगा कि ये हाथ इस हाथ को गर्म लग रहा है। अगर ऐसा आपको लगा तो समझ लीजिए आपका लीवर गर्म है, क्योंकि आपका ही हाथ आपके लीवर पे जब रखा गया था और सिर्फ रखने के कारण वो गर्म हो गया। इसका मतलब ये कि यहां का टेम्परेचर आपके शरीर के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो जैसे आप हाथ यहां रखेंगे और ये हाथ को अगर गर्म फील होता है ये हाथ, तो इसका मतलब आपका लीवर गर्म है। अब अपना ही पहचान खुद कर लीजिए। उसके बाद में फिर आपके दोनों हाथ आपको छाती के बीचों बीच लाने के हैं, मध्य भाग में लाने के और जोर से दबाने का है। जैसे दबाएंगे, दबाने के बाद में अपन जैसे 12 बार जगदम्बा का करते हैं वैसे ही करेंगे। उसमें कुछ चेंज नहीं है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। आज फिर एक और चक्र जोड़ा जा रहा है, उसका नाम है विशुद्धि। आपका ये जो गला है, ये गले पे विशुद्धि चक्र का स्थान है। यहाँ पे कृष्ण भगवान का स्थान है। आपको आपके दोनों हाथ ऐसे रखने के हैं। पहले सीधा हाथ रखने का है, फिर उल्टा हाथ रखने का है। दोनों अंगूठे ऐसे रखने के और ऐसा रख के ऐसा करके दबाने का है। दोनों अंगूठों से आपको दबाने का है, लेकिन धीरे से दबाइए, जोर से मत दबाना। तो ऐसे करके आपको दबाने का है। दबाने के बाद में जैसे आप दोनों अंगूठे से दबाओगे, आप देखोगे आपकी दोनों नाड़ियां दब गई है, आपका पूरा चित्त मध्य नाड़ी में आ गया है। तो ऐसा करके आपको दबा करके बीच के नाड़ी में लाने का है और परमेश्वर से प्रार्थना करने की, कृपया मेरा विराट तत्व जागृत कर दीजिए।
उसके बाद में मुझे मेरे कार्य में सफलता दीजिए, ऐसे आपको प्रेयर करने की है, ऐसे आपको प्रार्थना करने की है। उसके बाद में जैसे हम आज्ञा चक्र पे करते हैं वैसे ही प्रार्थना करने की है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। फिर हम जो सहस्त्रार पे करते हैं वैसे ही 7 बार घुमाने का है, लेकिन आज प्रार्थना बदल जाएगी। वही हम बोलते हैं कुंडलिनी मां कृपया हमें जागृति प्रदान करो। आज नहीं कहेंगे, आज कहेंगे हे कुंडलिनी मां आज मैं दिव्य और पवित्र आत्मा हो गया हूं, कृपया मुझे निर्विचार समाधि प्रदान करें। आज निर्विचारता की समाधि मांगने की है, हो गई, जागृति हो गई। उसके बाद में आगे की स्टेज है समाधि, आज वो मांगने की है। उसके बाद में जैसे हम मांगेंगे, मांगने के बाद में आपको दोनों हाथ नीचे लाने के हैं, नीचे लाके दोनों हाथ जमीन को टच करने के हैं, जमीन को स्पर्श करने के हैं, और जमीन को स्पर्श करने के बाद में ओम का उच्चारण करते हुए आकाश की ओर ऐसे ले जाने के हैं। तो जैसे आप आकाश की तरफ ले जाओगे, आपके दोनों हाथों से चैतन्य बहेगा, जो आपने अनुभव किया था वो सारा चैतन्य आपके तीनों नाड़ियों को और आपके 7 चक्रों को क्लियर करेगा और स्वच्छ करते हुए आकाश की ओर ले जाएंगे। ऐसे 3 बार करेंगे, और 3 बार करने के बाद में दोनों हाथ सामने रखेंगे, और दोनों हाथ सामने रखने के बाद में सहस्त्रार के ऊपर चित्त रखेंगे, आपका अटेंशन सहस्त्रार पे होगा। और ऐसा करने के बाद 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद एक 10 मिनट ध्यान करेंगे, 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मैं कुछ दिन शिविर लेता था, कुछ दिन ध्यान करता था, ऐसे कई साल तक करता रहा। क्यों? क्योंकि शिविर लेने के बाद में मेरे को यह एहसास होता था कि मेरे अंदर अहंकार आ रहा है, मेरे अंदर ईगो आ रहा है। लेकिन जब वो शिरडी के साईं बाबा की अनुभूति हुई, उसके बाद में मैं ये महसूस करने लग गया कि सारे शिविर का आयोजन वही करते हैं, वही संचालित करते हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूं, मैं एक मीडिया मात्र हूं। हर शिविर के अंदर वो स्वयं उपस्थित रहते हैं। आज हम उन्हीं की अनुभूति करेंगे, आज उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो उनके चैतन्य की अनुभूति हमें कराए। तो ये हम मेडिटेशन के अंदर उनको प्रेयर करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे शिरडी के साईनाथ को कि आप आपके चैतन्य की अनुभूति कराइए। आपको महसूस होगा, आपको उनके वाइब्रेशंस महसूस होंगे, आपको उनका चैतन्य महसूस होगा। अब अपने चित्त को एकाग्र कीजिए, एकाग्र करके सांस के ऊपर केंद्रित कीजिए, और 12 बार शिवोहम का उच्चारण करेंगे। शिवो जोड़िए, दोनों हाथ जोड़ करके पूर्ण समर्पित भाव से प्रार्थना कीजिए। हे परमात्मा, मैंने मेरे जीवन में जो पाप किए हैं, आज मैं आपसे उसके लिए हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अब आप अपने दोनों हाथ जमीन पर रखिए, जमीन को टच करिए
पूर्ण चित्त जमीन पे डाल दीजिए। भूमि आपकी माँ है, उसको ऐसा समझ करके आप बैठिए कि आप आपके माँ के गोद में बैठे हुए हैं। आप प्रार्थना करेंगे, हे भूमि माते, आज मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आज मैं मेरे शरीर की सारी बीमारियां, सारे कुसंस्कार आपको समर्पित कर रहा हूं। कृपया मुझे एक पवित्र व दिव्य आत्मा बनाइए। अब अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ कीजिए। चित्त में आकाश देवता को लाइए और प्रार्थना कीजिए, हे आकाश देवता, आज मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आज मैं मेरे शरीर का सारा अहंकार, सारे सूर्य नाड़ी के दोष आपको समर्पित कर रहा हूं। कृपया मुझे एक विनम्र और पवित्र आत्मा बनाइए। अब आपको आपका जो लेफ्ट हैंड है वो लीवर पे रखने का है, इस प्रकार से। यहां पे मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको उल्टा आएगा। राइट हैंड को यहां पे रखने का है। चित्त पूर्ण लेफ्ट साइड में रहेगा। पूर्ण अटेंशन अपने लीवर पे रखिए। आपस में बात मत करिए, पूर्ण अटेंशन लीवर पे रखिए। आप कल्पना कीजिए आप दांडी के समुद्र किनारे बैठे हुए हैं। पूर्णमासी की रात है, पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा आपको दिख रहा है। ऐसे पूर्ण चंद्रमा को अपने चित्त में लाते हुए प्रार्थना कीजिए, हे चंद्र देवता, आज मैं आपकी शरण में आ गया हूं। आपकी कृपा में मेरा चित्त शुद्ध व पवित्र हो। मेरा चित्त जो बार बार भौतिक वस्तुओं में जा रहा है, कृपया उसे परमात्मा पर स्थिर करने की कृपा करें।
और लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे रखिए। अगर आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड को गर्म लग रहा है तो इसका मतलब आपका लीवर गर्म है। जो आपने लीवर के ऊपर हाथ रखा था वो हाथ अगर दूसरे हाथ को गर्म लग रहा है इसका मतलब आपका लीवर गर्म है। आप अपना ही पहचान लीजिए। अब पूर्ण चित्त नाभि पे केंद्रित कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा, कृपया मुझे पूर्ण समाधान प्रदान करें, पूर्ण शांति प्रदान करें, पूर्ण संतोष प्रदान करें। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर लाने के, छाती के बीचों बीच लाने के, थोड़ा दबाव देने का है। वहां दबाव देके 12 बार जगदम्ब का उच्चारण करेंगे मीठे आवाज में, आत्मा से आवाज निकालने की। जगदम्ब 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 जगदम्ब। हे मां जगदम्बे, मुझे आपकी सुरक्षा व्यवस्था पर संपूर्ण विश्वास है। मैं अपने आप को आपके सानिध्य में पूर्णतः सुरक्षित समझता हूं। अब यही के यही हाथ आपको ऊपर गले पे ले जाने के हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा खोलने के, दोनों अंगूठे ऐसे होना चाहिए, गला ऊपर की ओर कीजिए, दोनों नाड़ियां दबाइए और दबाने के बाद में आपका चित्त बीच में आ जाएगा। अब प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा, कृपया मेरा विराट तत्व जागृत कीजिए, मुझे मेरे कार्य में सफलता प्रदान कीजिए। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ आज्ञा चक्र पे ले जाने के, इस प्रकार से पहले दाहिना हाथ फिर बायां हाथ, जरा नीचे झुकाइए। नीचे झुकाने के बाद में थोड़ा सा दबाइए, जैसे सरदर्द के टाइम आप दबाते हैं वैसे दबाते हुए प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, आज मैं आपके समक्ष उन सभी आत्माओं को सच्चे हृदय से पूर्णतः क्षमा कर रहा हूं, जिन आत्माओं ने मेरी आत्मा को सताया था। क्षमा किया, क्षमा किया, क्षमा किया। अब आप अपने दोनों हाथ अपने तालू भाग पे रखिए, पहले दाहिना हाथ रखिए फिर बायां हाथ रखिए, थोड़ा सा दबाव दीजिए। वहां दबाव देके आपको सर को स्थिर रखने का है, सिर्फ हाथ घुमाने के 7 बार ऐसे क्लॉकवाइज, जैसे आप सर का मसाज कर रहे हैं ऐसे घुमाने के।
7 बार घुमाने के बाद में अब हम प्रार्थना करेंगे, हे कुंडलिनी मां, आज मैं एक पवित्र व दिव्य आत्मा बन गया हूं, इसलिए कृपया मुझे निर्विचार समाधि प्रदान करें। हे कुंडलिनी मां, आज मैं एक पवित्र व दिव्य आत्मा बन गया हूं, इसलिए कृपया मुझे निर्विचार समाधि प्रदान करें। अब आप अपने चित्त को तालु भाग पे रखिए, सहस्त्रार पे रखिए, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे लाइए और जमीन को टच करिए, पूर्ण जमीन को स्पर्श करेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए आकाश की ओर ले जाएंगे। तो आपके दोनों हाथों से जो वाइब्रेशन निकलेंगे आपके चक्रों को और नाड़ियों को स्वच्छ करेंगे। सामूहिकता में करेंगे। धीरे धीरे हाथ नीचे लाइए, हाथ धीरे धीरे नीचे लाइए, एकदम आहिस्ता आहिस्ता, एकदम धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे। फिर जमीन को टच करेंगे, जमीन को स्पर्श करेंगे, पूर्ण स्पर्श कीजिए जमीन से और जमीन को स्पर्श करने के बाद में फिर ओम का उच्चारण करते हुए आकाश की ओर ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे, एकदम आहिस्ता आहिस्ता, एकदम स्लोली, धीरे धीरे लाइए, जमीन को टच करिए, जमीन को स्पर्श करिए, फिर ओम का उच्चारण करते हुए आकाश की ओर ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे। अब दोनों हाथ आपको आपके नाभि चक्र के ऊपर रखने के हैं, इस प्रकार से, जैसे विवेकानंद के फोटो में रखा रहता है, इस प्रकार से पहले लेफ्ट हैंड रहेगा फिर राइट हैंड रहेगा। ऐसे दोनों हाथ रख के आपको आपका चित्त सहस्त्रार पर रख के 3 बार अब गायत्री मंत्र का सामूहिक जप करेंगे। अपने सर के ऊपर स्थिर रख के चित्त को ध्यान करेंगे 10 मिनट।
अब हम प्रार्थना करेंगे शिरडी के साईनाथ से। हे शिरडी के साईनाथ, क्या आप इस शिविर में उपस्थित हैं? अगर उपस्थित हो तो आपकी उपस्थिति की ठंडे ठंडे चैतन्य के द्वारा अनुभूति कराने की कृपा कीजिए। अनुभूति कराने की कृपा कीजिए। अनुभूति कराने की कृपा कीजिए। नमस्कार करेंगे। कल महाशिवरात्रि है। कल हम काशी विश्वनाथ के मंदिर के चैतन्य की अनुभूति करेंगे। कल का आज्ञा चक्र है, महत्वपूर्ण चक्र है। आप सब लोग अपने अच्छे स्थिति को बनाते हुए उस चक्र को पार करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। नमस्कार। नमस्कार। एक અગત્યની સૂચના છે। આપણા કેટલાક સાધક ભાઈઓએ આજે આ ધ્યાનની કેસેટ પ્રાપ્ત કરી છે। એમને વિનંતી છે કે એનો ઉપયોગ 2 દિવસ પછી કરે, અત્યારે કોઈનો ઉપયોગ ન કરે અને બાળકોના હાથમાં એ કેસેટ ન જાય। જેને જાગૃતિ થઈ નથી એના હાથમાં એ કેસેટ ન જાય, એ ન સાંભળે એની ખાસ કાળજી રાખજો। એટલા માટે કે એ કેસેટના વાઇબ્રેશનને કારણે પણ જાગૃતિ થઈ શકે છે અને જાગૃતિ થયા પછી જો અધવચ અટકી જશે અને કંઈક તકલીફ થશે તો મુશ્કેલી થઈ શકે છે। એટલા માટે આપ સૌને વિનંતી છે કે એનો ખૂબ સાવચેતીપૂર્વક ઉપયોગ કરે। બીજી એક ખૂબ આનંદની વાત, આપણું નસીબ છે, આપણું ભાગ્ય છે કે આજે એક ખૂબ મહત્વપૂર્ણ ઘોષણા સ્વામીજીએ કરી। દાંડી આજ સુધી ગાંધીજીના નામે આખા વિશ્વની અંદર પ્રસિદ્ધ થયું હતું, પણ આગામી દિવસોની અંદર એક આધ્યાત્મક કેન્દ્ર તરીકે ઘોષિત થશે। મિત્રો, આપણા બધાની આ એક નસીબની વાત છે, ભાગ્યની વાત છે। આપણે સ્વામીજીને વિશ્વાસ આપીએ છીએ કે અમે જરૂર પ્રયત્ન કરીશું, આપનું સ્વપ્ન, ભગવાનનું સ્વપ્ન જરૂર સાકાર થશે। અમે સૌ સાથે મળી અને આ આપની ઈચ્છા, ભગવાનની ઈચ્છાને સંપૂર્ણ કરીશું। એક વખત જોરથી આપણે બોલીએ સ્વામી શિવ કૃપાનંદજી મહારાજ કી જય। શાંતિ પાઠ કરી અને
આજના કાર્યની પૂર્ણાહુતિ કરીશું. ઓમ દ્યો શાંતિ અંતરિક્ષ ગોમ શાંતિ પૃથ્વી શાંતિરાપ શાંતિ ઔષધયઃ શાંતિ वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति. સૌને નમસ્કાર, સૌને શુભરાત્રિ. આપણે પોતપોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ જગ્યા પરથી જ પ્રણામ કરીને વિદાય લઈશું. પિસ્તાલીસ દિવસના ધ્યાન માટે આપણી પાસે જો કોઈ જગ્યા ઉપલબ્ધ હોય, એની વ્યવસ્થા થઈ શકતી હોય તો એ ભાઈઓ અમને મળે અને એની સૂચના આપે. આગામી 45 દિવસ માટે આપણે ધ્યાન કેન્દ્રની જરૂર છે, તો એ માટે જગ્યા ઉપલબ્ધ હોય એની વ્યવસ્થા જે કોઈ કરી શકે એમ હોય એ અમને મળી અને એની સૂચના આપે. ધન્યવાદ.